तो यार देखो, एक दिन का टाइम रह गया है जेई एडवांस के पेपर में। अगर मैं आपको बोलूं आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन कैसी भी है, कैसी भी, फर्क नहीं पड़ता, लास्ट के एक दिन जो मैं इस वीडियो में फॉलो करने को बोल रहा हूं, हर एक स्टूडेंट सीरियस होकर इन टिप्स को फॉलो करता है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करके आना है, इस तरीके से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करके आते हो, आई एम गिविंग यू 100% गारंटी 20 से 30 मार्क्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे जेई एडवांस के पेपर में। और आपको पता है 20 से 30 नंबर जेई एडवांस के पेपर में उससे हजारों का रैंक का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बट शर्त यही है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिना स्किप करे देखना है और आज से ही जो लास्ट एक दिन टाइम बचा है सारी चीजें फॉलो करनी है, पेपर को इसी तरीके से अटेम्प्ट कर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो भैया जेई एडवांस क्रैक करूंगा और अपनी ड्रीम आईआईटी ली। ठीक है, और भाई लास्ट के एक दिन पहले मैंने भी खुद फॉलो करा था, मेरे जेई एडवांस क्रैक हो गया था इजीली। ठीक है, तो इन चीजों को फॉलो करना है। तो देखो, जितनी भी पढ़ाई करनी थी अब कर ली, अब टाइम नहीं बचा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कोई भी नया चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के एक दिन कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब लास्ट के एक दिन में करोगे बेकार में दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, जो आपको अच्छे से आते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री में आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग। तो जो भी चैप्टर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके स्ट्रॉन्ग हैं, लास्ट के एक दिन आपको क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, उनसे आपको इन चैप्टर्स की क्विक रिवीजन करनी है। मतलब 30 मिनट्स में एक चैप्टर की आपको रिवीजन कर लेनी है। आई होप आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो शॉर्ट नोट से रिवीजन करनी है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने इसलिए बोला बिकॉज लास्ट के एक दिन भाई मैथ्स तो बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैथ्स बहुत सारे बच्चे टच करते हैं लास्ट के टाइम पे, बेकार में दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, तो मैथ्स नहीं करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना है बिकॉज कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एडवांस के पेपर में। फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, तो पेपर में आपको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, कोई भी आपका जो वीक चैप्टर है, जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा, या आपके कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपने स्किप कर दिए थे, लास्ट के एक दिन प्लीज मत पढ़ना। बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में न्यू टॉपिक्स उठा लेते हैं लास्ट के कुछ दिनों में। भाई उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, आप पे मेंटल प्रेशर पड़ेगा पेपर में, मतलब आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। ठीक है, तो लास्ट के एक दिन कोई भी वीक टॉपिक, नया चैप्टर नहीं टच करना है हमें। ठीक है, जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट नोट से रिवाइज करना है। ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जितने भी आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, एक दिन पहले आपके जो फॉर्मूलाज है, एक बार उन्हें फॉर्मूलाज को रिवाइज करके चले जाना। फिजिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे फॉर्मूलाज एक बार आपको रिवाइज करना है। और एग्जाम से एक दिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर मतलब 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी। भाई देखो, बच्चे कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी स्लीप को लास्ट के एक दिन पहले। ठीक है, क्या करते हैं, सोते नहीं है, 2-3 घंटे सोएंगे और ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। एक दिन में पढ़ के आप टॉपर नहीं बनने वाले, जितनी आपने प्रिपरेशन करनी थी 2 साल कर ली। तो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है, ताकि दोनों शिफ्ट्स में, जेई एडवांस पेपर 1 पेपर 2 में सेम एनर्जी लेवल रहे, अच्छे से हम पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो जेई एडवांस के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, करियर गाइडेंस समझ लो। बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनका जेई मेंस का उतना अच्छा स्कोर नहीं है, और जेई एडवांस की प्रिपरेशन में भी उन्हें उतना अच्छा मतलब उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मैं क्या करने वाला हूं, जो बेस्ट कॉलेजेस है, जो आईआईटीज एनआईटीज के बराबर है, उनका मैं आपको बता दूंगा, ताकि टाइम से आप उनका रजिस्ट्रेशन कर लो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज के टैग के चक्कर में बेकार ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, और बाद में उन्हें दिक्कत कब आती है, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के टाइम। तो मैं इस वीडियो के अंदर एक ऐसी ब्रांच के बारे में, एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो आपको सीएस और एआई, मतलब कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंबाइंड, दोनों में बीटेक डिग्री प्रोवाइड करता है। तो इस कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो ग्लोबल लेवल पे बीटेक प्रोवाइड करता है सीएस और एआई के अंदर। बहुत कम कॉलेजेस है इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर पाते। ठीक है, आईआईटीज एनआईटीज के बराबर है ये। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो एडवांस इनका करिकुलम है, उसे डिजाइन करा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल के टॉप प्रोफेशनल्स ने। यहाँ की जो आपकी फैकल्टी मेंबर्स हैं, हार्वर्ड, आईआईटी, एमआईटी से हैं, ड्यूक यूनिवर्सिटी से है, और आपको बेस्ट इंडस्ट्री और ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ आपको मिलेगा। और फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज में आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी, ये बेस्ट चीज मुझे यहाँ लगी। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें देखें तो जो वर्ल्ड कोडिंग कंपटीशन आईसीपीसी है, 114 रैंक ला रहे हैं न्यूटन स्कूल के बच्चे। ठीक है, एक गर्ल है जो यूरोप के हैकाथॉन में इन्हें रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है,
और तो ये जो इनका एडमिशन का क्राइटेरिया देख लो, ये ऑल इंडिया NSAT एग्जाम होता है, न्यूटन स्कॉलस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट और पोर्टल पे होगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट जो है आपकी 31 में है और एग्जाम आपका 1 जून को होगा। तो बाकी डिटेल्स के लिए ना मैं एक डिटेल वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि जेईई एडवांस के पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करके आना है ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, ठीक है, पेपर में। तो देखो, सबसे पहला सवाल आता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में से भैया हमें कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो ज्ञान दे रहे होंगे, फिजिक्स से स्टार्ट करो ऐसा होगा, केमिस्ट्री से स्टार्ट करो ऐसा होगा। ध्यान से सुनो आपको क्या करना है। अभी आपने जेईई एडवांस के अच्छे से मॉक टेस्ट दिए होंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे होंगे। अब आपको अच्छे से पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, किस पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो भी आपका स्ट्रांग है उससे स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है। अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है, फिजिक्स से स्टार्ट करो, मैथ्स से मत करना, बिकॉज आपको भी पता है मैथ्स में कैसे टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं। कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है, ठीक है, बच्चे फंस जाते हैं एक क्वेश्चन में तो उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से जो भी आपका स्ट्रांग है उससे स्टार्ट करो ताकि पूरे पेपर के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस रहे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना भाई। देखो, कॉन्फिडेंस रखना है। पेपर में बच्चे जाने से पहले क्या सोचते हैं कि भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा, जेईई एडवांस का पेपर है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। भाई कॉन्फिडेंस रखो, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये इस माइंडसेट से आपको पेपर में जाना है कि पेपर बहुत इजी आएगा। जैसे टाइप के मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करे, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पेपर में आने और मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है। तो इस माइंडसेट से जाओगे, सच बता रहा हूं पेपर बहुत तगड़ा जाएगा। खुद आके कमेंट को एडिट करोगे इस वीडियो के नीचे कि भैया जेईई एडवांस का पेपर अच्छा गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जेईई एडवांस के पेपर में हमें लिमिटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। ये मत करना जेईई एडवांस में कि मैं तुक्के मार दूं, गेसिंग कर दूं। भाई जेईई एडवांस के पेपर में -2 की नेगेटिव मार्किंग होती है मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। गलती से भी तुक्के नहीं मारने। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, स्किप दैट क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करो। जेईई एडवांस में एक चीज याद रखना, जेईई एडवांस इज अ गेम ऑफ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। यहां आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। क्वालिटी क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चंस जो आपने पढ़ रखे हैं, उन कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो जिनकी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रखी, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के आना है, फालतू के टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, तुक्केबाजी नहीं करनी पेपर में। सो अब आओ वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ध्यान से सुनना। जो आपका जेईई एडवांस का पेपर है ना, हमें उसे 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। तो राउंड 1 में हमें क्या करना है, स्टार्ट विद फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो भी आपकी स्ट्रांग है, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री, उससे स्टार्ट करो। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सारे रीड करना स्टार्ट करो। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का टाइम देना है आपको क्वेश्चन रीड करने। क्वेश्चन रीड करते टाइम अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है, फुल कॉन्फिडेंस है, लगता है कि इजी क्वेश्चन है, साथ के साथ उसे अटेम्प्ट कर दो। फिजिक्स केमिस्ट्री सेक्शन हो जाए, उसके बाद मैथ्स पे जाओ। मैथ्स में जो जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं, आते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर दो। और मेक श्योर राउंड 1 जब आप करोगे ना, क्वेश्चंस को रीड करोगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मतलब आपको आता है वो क्वेश्चन, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना आप श्योर नहीं हो, उसकी कैलकुलेशन बड़ी है, तो उन क्वेश्चंस पे टिक कर देना, हमें वो राउंड 2 में सॉल्व कर रहे हैं। और क्रॉस कर लेना है उन क्वेश्चंस पे जो मतलब बिल्कुल नहीं आते। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होने वाला, ये मैंने नहीं पढ़ा ये टॉपिक, तो उन क्वेश्चंस पे आपको क्रॉस कर लेना। आपको एक रफ शीट मिलेगी कैलकुलेशन के लिए पेपर में, उस पर टिक कर लेना उन क्वेश्चंस को जो राउंड 2 में करने, और क्रॉस कर लेना जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। एक बार राउंड 1 में आपने सारे इजी क्वेश्चंस कर लिए, आपका कॉन्फिडेंस यहां पहुंच जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट सारे टाइप के इजी क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से आते हैं वो आप कर चुके हो। उसके बाद आते हैं हम राउंड 2 में। राउंड 2 में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपने राउंड 2 में मतलब राउंड 1 के अंदर टिक करे थे। वो उन क्वेश्चंस में जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, उतना आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था उन क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है। तो ये 2 राउंड्स में आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है। और मेक श्योर जाने से पहले एक ना मॉक टेस्ट दे देना। मॉक टेस्ट टाइम बाउंड प्रॉपर मॉक टेस्ट देना ताकि एक्यूरेसी आपकी बढ़ सके। आपको पता लगे, बहुत सारे बच्चे बिना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करे जेईई एडवांस के पेपर में चले जाते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट दे देना, प्रॉपर टाइम बाउंड, 3 घंटे का टाइमर सेट करना, पेपर 1 देना, फिर 3 घंटे का टाइमर सेट करना, पेपर 2 देना। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो मेक श्योर जितनी भी चीजें बताई हैं आपको फॉलो करना है लास्ट के एक दिन। कमेंट सेक्शन में अभी लिख दो कि भैया आई विल क्रैक जेईई एडवांस 2024, अपनी ड्रीम आईआईटी लिख दो, ठीक है। अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है पेपर वाले दिन, ठीक है।
तो वीडियो एंड करने से पहले मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एडवांस के पेपर के बाद कॉलेज एंड काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस भी आएंगी, ठीक है। और ये एनसेट का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट।